आणि एक केमिकल ॲनालिस्ट ज्यांना फॉरेन्सिक एक्सपर्टचा दर्जा आहे, त्यांचं सर्टिफिकेशन झालेलं आहे, ते उपस्थित असणार आहे। आणि क्राईम सीनवर जाऊन पहिल्यांदा ते क्राईम सीन ताब्यात घेतील आणि तिथला जो काही एव्हिडन्स आहे तो एव्हिडन्स ते जमा करतील। याच्यामध्ये ब्लड सॅम्पल असेल, नार्कोटिकचं सॅम्पल असेल, एखाद्या स्फोटाचं सॅम्पल असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही एव्हिडन्स असतील, या प्रत्येकाचं जागेवर टेस्टिंग करण्याची किट आहे। त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे आपल्याला अनेक केसेसमध्ये योग्य एव्हिडन्स नाही म्हणून जो काही क्रिमिनल सुटताना दिसतात तसं याच्यामध्ये होणार नाही। तर त्याच ठिकाणी या किट्सच्या माध्यमातून त्यांना त्याचा 100% प्राथमिक जो काही आहे तो निष्कर्ष काढता येईल आणि अंतिम निष्कर्ष देखील काढता येईल। यासोबत हे जे काही वेगवेगळे इक्विपमेंट आहेत, यातनं जे काही एव्हिडन्सेस जमा होतील, हे एव्हिडन्सेस कशा प्रकारचे स्टोअर करायचे त्याकरता ब्लॉकचेनची पद्धती तयार केलेली आहे। ब्लॉकचेन पद्धतीमुळे अनेक वेळा आपण पाहतो की कोर्टामध्ये अनेक दिवस केस चालते आणि मग कधीतरी तो आरोपी सुटतो आणि लक्षात येतं की जो काही पुरावा होता पुरावाच बदललेला आहे, पुरावा टॅम्पर झालेला आहे, पुराव्यामध्ये अडचणी आहेत। ब्लॉकचेन पद्धतीमुळे पुरावा कोणालाही टॅम्पर करता येणार नाही। त्यामुळे अतिशय सबळ आणि सायंटिफिक पुरावा हा आपल्याकडे या ठिकाणी राहील। या सगळ्या व्हॅन्समध्ये CCTV पण आहे आणि फ्रीज पण आहे, जेणेकरून ज्या टेम्परेचरवर पुरावा किंवा इक्विपमेंट्स किंवा ॲनालिसिस करण्याचे केमिकल्स ठेवायचे आहेत ते मेंटेन करता येतील आणि सगळं योग्य प्रकारे सील होत आहे की नाही हे त्या कॅमेऱ्यातनं आपल्याला पाहायला मिळेल। म्हणून कुठेही एखाद्या आरोपीकरता वावच उरणार नाही। एखाद्या रेपच्या केसमध्ये सिमेंट कलेक्शन असेल, ब्लड कलेक्शन असेल किंवा एखादं DNA करता सायंटिफिक कलेक्शन असेल, असं कुठलंही कलेक्शन आता या माध्यमातून करता येईल। त्यामुळे मला असं वाटतं की गुन्हे उघडकीस येणं आणि गुन्हेगारांना त्या ठिकाणी सजा होणं, या दोन्हीमध्ये एक गुणात्मक बदल आपल्याला पाहायला मिळेल। जवळपास 256 व्हॅन्स आम्ही तयार करणार आहोत। 21 व्हॅन्स आत्ता मी रोल आउट केलेले आहेत। सगळ्या व्हॅन्स या रोल आउट होतील, सगळ्या भागांमध्ये या व्हॅन्स उपलब्ध असतील। यामुळे आपल्या डिटेक्शनमध्ये आणि कन्व्हिक्शनमध्ये एक महत्त्वाचा फायदा या सगळ्या व्हॅन्समुळे होणार आहे। मी आमच्या विभागाचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। फॉरेन्सिकचे आमचे DG या ठिकाणी आहेत, फॉरेन्सिक विभागाचे आमचे सर्व अधिकारी या ठिकाणी आहेत। या सगळ्यांनी अत्यंत वेगानं चांगल्या पद्धतीनं हे काम या ठिकाणी केलेलं आहे आणि मला वाटतं की याच्यातनं महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला अपराध सिद्धीचा दर देखील मोठ्या प्रमाणात वाढवता येईल आणि अपराधांच्या मनामध्ये भीती तयार करता येईल। आज महाराष्ट्र में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो अपेक्षित किया था उस प्रकार की व्यवस्था को सबसे पहले महाराष्ट्र ने कायम किया है। हम लोगों ने मोबाइल फॉरेंसिक वैन का अभी उद्घाटन किया है। ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन किसी भी क्राइम सीन पर जाकर क्राइम सीन को सबसे पहले वहाँ पर फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में अपने कब्ज़े में लेगी। इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे, केमिकल एनालिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट होंगे। वहाँ पर जाकर किस प्रकार से एविडेंस को कलेक्ट करना है इसका प्रशिक्षण उनको है। उनके पास सब प्रकार के एविडेंस कलेक्शन के किट्स है, जिसमें चाहे उनको ब्लड कलेक्शन करना हो, ब्लड सैंपल वहाँ पर जो दाग होते हैं उसको कलेक्ट करना हो, या फिर सीमेंट कलेक्ट करना हो, या फिर कोई नार्कोटिक्स का उनको कलेक्शन करना हो, या फिर अगर वहाँ पर बम विस्फोट हुआ है तो कौन से प्रकार के केमिकल का उपयोग किया गया है इसका एनालिसिस करना हो, देन एंड देयर वही उसी समय वो उसको कर पाएंगे। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था उनके पास है। अलग अलग प्रकार के जो साक्ष्य वो जमा करेंगे उनको किस प्रकार से स्टोर करना इसकी पद्धति उनको सिखाई गई है।
ये सारा ब्लॉकचेन में जाएगा। ये ब्लॉकचेन में जाने के कारण टेम्पर प्रूफ कोई भी हमारे साक्ष्य को टेम्पर नहीं कर पाएगा। कई बार कोर्ट इसीलिए आरोपी छूट जाए, एविडेंस टेम्पर दिखाई पड़ता है, अब टेम्पर प्रूफ एविडेंस होगा। और उसके साथ साथ इसको किस प्रकार से कलेक्ट करना, ये सारी व्यवस्थाएं तो की हुई है। और इस वैन में फ्रिज भी है ताकि जो एविडेंस या फिर जो केमिकल्स एक टेम्परेचर पर रखने पड़ते हैं उसको रखने की पूरी व्यवस्था है। इसमें सीसीटीवी है जिसके कारण एक प्रकार से ये जो सारे एविडेंसेस है इसको ठीक से पैक किया जा रहा है कि नहीं, इसको ठीक से रखा जा रहा है कि नहीं, इसकी एक पूरी सीरीज़ उसमें हम लोग देख सकते हैं। और सबसे महत्व की बात है ये सारी कनेक्टेड वैन्स है, इसलिए इमीडिएटली जो हमारे जो सेंट्रल ऑफिस है या जहाँ पर इसकी जानकारी जानी चाहिए वो जानकारी उसी समय इन वैन्स के माध्यम से वहाँ पर जाएगी। तो किसी भी प्रकार से किसी को भी, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो पुलिस हो, किसी को भी इसमें कोई भी गड़बड़ी करने का स्कोप नहीं बचा है। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने फॉरेंसिक वैन्स यहाँ पर तैयार किए। आज हमने 21 फॉरेंसिक वैन्स को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। 256 हम फॉरेंसिक वैन्स तैयार करने वाले हैं और सब पुलिस स्टेशंस में या सब हमारे अंचलों में ये फॉरेंसिक वॅन्स जाएगी। सर, यूसीसी कायद्यासंदर्भात महाराष्ट्राची भूमिका काय असेल? उत्तराखंड पहिलं राज्य ठरलेलं आहे ज्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी नाही, या संदर्भात अजून आम्ही त्याचा अभ्यास गट निर्माण केलेला नाही। त्याचा अभ्यास गट निर्माण केल्यानंतर त्याच्यावर बोलता येईल। एक सवाल सीएम साहब ये है कि जिस तरीके से सैफ अली खान वाले मामले में कल बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी जगहों पे आया कि सैंपल्स जो लिए गए, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो मैच नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें। देखिए, मैं साफ कहता हूँ और मीडिया को भी मेरा कहना है कि जो बातों की पुष्टि नहीं है, पुलिस ने जो बातें बताई नहीं है, जो बातें हुई नहीं है, उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कन्फ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ कि इस मामले में पुलिस बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश कर रही है। करीब सारी चीज़ें पुलिस को मिल चुकी है। अब इसको अंतिम जो छोर है वहाँ तक पुलिस ले जाएगी। और आपकी सुविधा के लिए हमारे मुंबई के सीपी यहाँ पर है, मैं उनको ये कहूँगा कि आज या कल कभी भी एक बार आप सबकी जानकारी के लिए इसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। सर, पालकमंत्री पदासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईमध्ये मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचं उद्घाटन हे झालेलं आहे। त्यानंतर त्यांनी या संदर्भातली माहिती दिली आहे। मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन राज्यभरात असतील असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे।